हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर ट्रायंगल से क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जरा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेटेड थोड़ा ना थोड़ा चेंज करके सेम टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी बनता है। ओके, तो अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छी तरीके से समझ लिया, सॉल्व करना सीख लिया, तो अदर जो रिलेटेड क्वेश्चन इससे बनेंगे वो भी आपको आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। तो क्वेश्चन 12 समझना बहुत जरूरी है। चलिए सॉल्व करते, इसका सॉल्यूशन निकालते आसान तरीके से। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्या इसमें दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोला गया, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। साइड ए बी की बात कर रहे हैं, बी सी की बात कर रहे हैं, और मीडियन ए डी। ए डी क्या है, मीडियन है। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर। ओके, तो इस ट्रायंगल एबीसी की तीन साइड्स, जिसमें कि दो साइड है और एक मीडियन है। ओके, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। इस ट्रायंगल पी क्यू आर के तीन साइड से, कौन से तीन साइड, पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम से प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है। ओके, ध्यान में रखिएगा, गिवन इज इसके तीन साइड से प्रोपोर्शनल है। साइड मतलब एक रहेगा उसमें मीडियन इंक्लूड है। ओके, दो साइड एक मीडियन, दो साइड एक मीडियन प्रोपोर्शनल में है। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो शो दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर। ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी इस बड़े ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ सिमिलर हमें प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए, इसमें दो साइड ऑलरेडी दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और मीडियन भी दिए। तो फिलहाल हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर के बारे में सोचते हैं कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल में दी है, मतलब रेशियोज ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए, लिख चुका हूं मैं गिवन, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन का भी रेशियो इक्वल दिया है। दो साइड और मीडियन, इनका रेशियो इक्वल है। ओके, तो यहां इसका यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यह देखिए बहुत आसान है। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, डबल ए, ट्रिपल ए, एस एस या तो फिर ट्रिपल एस। ओके, तो यहां देखिए दो साइड ऑलरेडी दिया है, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। अगर हम इस एंगल बी को क्यू के इक्वल प्रूफ कर देते हैं ना, तो ऐसे दोनों ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि एंगल बी और क्यू क्या है, इक्वल है। ओके, कैसे इक्वल है प्रूफ करते हैं, देखिए। अब यहां गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, मतलब रेशियोज इक्वल है। अब जरा थोड़ा ध्यान देते हैं, ए बी पी क्यू, ओके, ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर, तीसरा ए डी अपॉन पी एम। ओके, अगर इस साइड की बात करें हम, बी सी और क्यू आर, ओके, बी सी और क्यू आर की बात करते हैं, तो यहां देखिए साइड बीसी में डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा, डी, और क्यू आर का मिड पॉइंट एम। अब क्यू होगा, मिड पॉइंट क्यू होगा, क्यू की ये जो एडी है ना, ये मीडियन है। ओके, मीडियन क्या करती है, जैसे इस पूरे ट्रायंगल के टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। साथ में साइड्स जो है ना, इसके भी टू इक्वल पार्ट करते हैं। मतलब यहां बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और यहां क्यू एम इज इक्वल टू आर एम होगा। क्यों, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और डी मिड पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि ए डी मीडियन है। एम मिड पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि पी एम मीडियन है। ध्यान में रखिएगा, पी एम इज मीडियन फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। और मीडियन जो कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ की जाती है, और कौन से पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, जो कि मिड पॉइंट रहेगा। ओके, ये ए से डी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं और डी मिड पॉइंट है, तो ए डी मीडियन हो जाते हैं, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब इसी का यूज हमें यहां प्रूफ के लिए करना है, ठीक है। अब देखिए यहां हम लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू,
ठीक है, पहला पार्ट एज इट इज रहेगा। अब बच्चों यहां ध्यान देना है, ठीक है, एडी अपॉन पीएम भी लिख लेते हैं। ओके, एडी अपॉन पीएम, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा इस सेकंड पेयर में, ओके, बीसी अपॉन क्यू आर में। अगर हम यहां ध्यान दें, बीसी क्या है, देखिए डी मिड पॉइंट है, मतलब बीडी और सीडी दोनों इक्वल पार्ट है। ओके, दोनों पार्ट इक्वल है, तो बीडी क्या हो जाएगा, बीडी हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा, सीडी भी हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। या तो फिर बीसी को कैसे लिखेंगे हम, बीसी इज डबल, किसका डबल रहेगा, बीडी का या फिर सीडी का। ठीक है, तो हम बात करते हैं बीडी की। ठीक है, बीसी इज ट्वाइस ऑफ बीडी एंड व्हाट, क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ क्यू एम, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, राइट, ये दोनों भी इक्वल है। ओके, इसीलिए बीसी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीडी। बस यही पार्ट के ऊपर आपको ध्यान देना, जिससे कि प्रूफ हमारा आ जाएगा। बीसी को क्या लिखेंगे हम, ओके, बीसी इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, बीडी, ठीक है ना। और क्यू आर को क्या लिखेंगे हम, क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ओके, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहां मेंशन करेंगे, यहां मेंशन करेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और दूसरा क्या है, एम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये रीजन देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों लिखा इसको डबल हमने। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए बच्चों, दो इसमें बीच वाले रेशियो में टू ऊपर भी है, टू नीचे भी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रेशियो बनेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये तीन रेशियो में फिर से मिल गए, लेकिन यहाँ बीच वाला जो साइड्स का रेशियो है वो चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम में, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल की बात करते हैं फिर से एक बार। ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम में हम क्या बोलेंगे, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है, ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम भी आ गया है, एंड ए डी अपॉन पी एम पहले से ही था। तो ये दोनों लेफ्ट वाले छोटे ट्रायंगल जो है ना, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज व्हाट, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये दोनों छोटे ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, बाय विच टेस्ट, ट्रिपल एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, छोटा वाला लेफ्ट वाला, छोटा वाला राइट वाला, सिमिलर है। ओके, अब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, देखिए यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी। ओके, आगे दोनों एंगल प्रूफ कर लिया हमने, जो कि हमें चाहिए था बी और क्यू इक्वल प्रूफ कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल जो कि हमें प्रूफ करना है सिमिलर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ओके, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू है, बी सी अपॉन क्यू आर है, और यहां से हम ए डी को और पी एम को हटा देते हैं। ठीक है, यहां से हम यहां कंटिन्यू कर रहे हैं कि गिवन को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और यहां से इक्वेशन 1 से हम क्या लेंगे, यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू अगर लिख लेते हैं हम, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहां मेंशन कर लीजिए, इक्वेशन 1 से लिखा है हमने, ठीक है, जो कि अभी प्रूफ किया है। अब देखिए ना, दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल अगर इक्वल है, दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by what, SAS criteria for similarity। ओके, ये दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर चुके हैं। इट्स सो इजी, एक शॉर्टकट तरीके से फिर से हम मेंशन कर लेते हैं सारी चीजें जो हमने
यहाँ लिखी है। ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को हमें सिमिलर प्रूफ करना था, गिवन था कि रेशियोज इक्वल है, दिस एंड मीडियन। ओके, तो हमने क्या किया, लेफ्ट वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। उसके लिए हमने क्या किया, मिड पॉइंट का यूज किया। बीसी जो है टॉइस ऑफ बीडी, क्यूआर जो है टॉइस ऑफ क्यूएम लिया है, 2 कैंसिल करके हमने ये लेफ्ट दोनों ट्रायंगल के साइड्स को प्रोपोर्शन शो किया कि साइड सारी प्रोपोर्शन से हमने क्या किया, एंगल फाइंड आउट किया, बी इज इक्वल टू क्यू, ओके है करके शो किया, ठीक है। और इससे हमने ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एसएएस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। इट्स सो इजी क्वेश्चन, जो होप्स आपको समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और रिक्वेस्ट है बच्चों से जो नए से जुड़ रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।